प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गुड का खुद का प्राइस सप्लाई को कैसे अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हम एक एजम्पशन लेंगे और वो एजम्पशन ये है कि इस केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रहती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये एजम्पशन हमने यहाँ पर लेनी है। और जब भी आप सप्लाई का चैप्टर करोगे तो आपने अपने आप को सप्लायर मानना है और सप्लायर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो सप्लायर के जो भी डिसीजंस होते हैं वो सब प्रॉफिट मार्जिन पे ही डिपेंड करते हैं। अगर प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा तो सप्लायर क्या कर देगा, सप्लाई इंक्रीज कर देगा। अगर प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होगा तो सप्लायर सप्लाई को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो लेट्स हैव अ लुक प्राइस ऑफ गुड। अब प्राइस ऑफ गुड अगर इंक्रीज हो जाता है और हमने assumption लिया है कॉस्ट तो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, बट प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन गुड पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और जब प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है तो सप्लायर सप्लाई क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब इसका नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं, प्राइस डिक्रीज हुआ। सपोज प्राइस जब डिक्रीज होता है लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इस केस में सेम है, तो प्राइस जब डिक्रीज होता है तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो गया तो सप्लायर सप्लाई भी क्या कर देगा, कम कर देगा। तो हमने यहाँ पे कैसी रिलेशनशिप देखी प्राइस एंड सप्लाई में, दैट व्हेनेवर प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस एंड व्हेनेवर प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस। मतलब प्राइस एंड सप्लाई ऑलवेज मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। मतलब अगर इंक्रीज होंगे तो दोनों इंक्रीज होंगे और अगर डिक्रीज होंगे तो दोनों डिक्रीज होंगे। तो यहाँ पर इस टाइप की रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, इस टाइप की रिलेशनशिप को बोला जाता है डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो किस टाइप की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है प्राइस एंड सप्लाई ऑफ द गुड में, डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। दैट इज व्हेनेवर प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस एंड व्हेनेवर प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई ऑफ द गुड डिक्रीजेस। और इस चीज को हम कहते क्या है, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई इंक्रीज होती है, इसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो आइए अब इसका डायग्रामेटिकली व्यू देखते हैं हम। डायग्राम बनाने के लिए सप्लाई कर्व का आपको सबसे पहले पैनल बनाना है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को मार्क करना है। वाई एक्सिस पे आप दिखाएंगे प्राइस एंड एक्स एक्सिस पे आप दिखाएंगे क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट एंड प्राइस इन रुपीज। और हमारी सप्लाई कर्व कैसी आती है, अपवर्ड स्लोपिंग। Why supply curve is upward sloping? It is because of the direct relationship between price and supply. जब भी हम इकोनॉमिक्स में कोई डायग्राम बनाते हैं तो हम यहाँ पे लेबलिंग करते हैं। तो जो भी दो चीजें हम लेबल करते हैं यहाँ पर, अगर उनमें रिलेशनशिप क्या होती है, डायरेक्ट होती है और यू कैन से पॉजिटिव होती है, तो उनकी जो कर्व आती है वो क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग। तो हमारी सप्लाई कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग। लेट सपोज जो सप्लायर है वो इस पॉइंट पर है, पॉइंट ए पर। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ओपी प्राइस पर जो सप्लायर है वो ओक्यू क्वांटिटी क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। नाउ लेट सपोज प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया गुड का। तो प्राइस इंक्रीज हुआ तो प्राइस मान लो यहाँ पर हो गया OP1। नाउ द प्राइस हैज बीन राइजेस फ्रॉम OP टू OP1। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम कि इस प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है। तो हम इसको सप्लाई कर्व तक लेकर जाएंगे, सप्लाई कर्व से ऐसे नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ पर हमें पता लगा OQ1 हो गई क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और जो सप्लायर है वो ए से बी पॉइंट पर चला गया, मतलब सप्लायर की मूवमेंट हो गई है अलोंग द सेम सप्लाई कर्व।
और वो मूवमेंट कैसी हुई है, वो मूवमेंट हुई है अपवर्ड मूवमेंट, मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। ओके, नाउ लेट्स सपोज द प्राइस डिक्रीजेस टू P2। अब प्राइस डिक्रीज हो गया तो इस प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो गई, Q2। तो यानी कि अब क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, और सप्लायर ए से सी पॉइंट पर आ गया है। तो यहाँ पर क्या हुई, डाउनवर्ड मूवमेंट। तो डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई के केस में, एंड अपवर्ड मूवमेंट हुई है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई के केस में। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में वहां यहाँ पर क्या होगी, ऑलवेज मूवमेंट होगी, शिफ्ट नहीं होगा। तो आई होप आपको ये डिटर्मिनेंट समझ में आया होगा। थैंक यू।